तो इस सेट नंबर 5 में हम फिर आगे के वर्ड्स पर डिस्कस करते हैं। चेस्ट मैंने बता ही दिया था। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मीन्स होता है सुधार करना, सुधार करना। ठीक है, तो रेक्टिफाई मीन्स सुधार करना होता है, तो इसको हम बोलते हैं अमेंड, करेक्ट। ठीक है, इंप्रूव, सही करना। ठीक है, मेंड करोगे आप, भाई सुधार करोगे तो उसमें क्या करोगे, एक तरह से रिपेयर, रिफॉर्म करोगे, सुधार करोगे। मीलियोरेट, मीलियो, अमेलियोरेट, क्या, ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब टू चेंज स्लाइटली, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाई। मॉडिफाई मीन्स भी क्या होता है, परिवर्तन करना। तो रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, अमेंड, ठीक करना, करेक्ट, इंप्रूव, मेंड, रिपेयर, रिफॉर्म, मीलियोरेट, अमेलियोरेट, ऑल्टर, टू चेंज स्लाइटली, आंशिक परिवर्तन करना, मॉडिफाई, क्या करना, मॉडिफाई। तो रेक्टिफाई हो गया। नेक्स्ट नंबर पे रेटिफाई, रेटिफाई का मतलब पारित करना, इंडोर्स, इनेक्ट, क्या होता है, इनेक्ट, अप्रूव, सैंक्शन, क्या, सैंक्शन, मंजूरी देना, अप्रूव करना, इनेक्ट करना, इंडोर्स करना। वो रेटिफाई, वो क्या है, रेक्टिफाई, दोनों अलग अलग वर्ड हैं। क्वीर, QUEER, क्वीर होता है विचित्र, अनोखा, अद्भुत। क्वीर क्या होता है, विचित्र, अनोखा, अद्भुत। ठीक है, स्ट्रेंज, पीकुलियर, अभी ध्यान दो आप, क्वीर मीन्स क्या होता है, विचित्र, विचित्र को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेंज, नॉर्मल वर्ड है। पीकुलियर मीन्स भी क्या होता है, विचित्र या अनोखा, आउटलैंडिश, विचित्र या अनोखा। अब जो अनोखा होगा वो क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, क्या, ठीक है, जो विचित्र होता है, अनोखा होता है, आउटलैंडिश होता है, पीकुलियर होता है, क्वीर होता है, क्वेंट होता है, क्वेंट क्रेचर है। क्वेंट मीन्स भी क्या होता है, विचित्र। एक विचित्र वैसा होता है डरावने टाइप में। ठीक है, कैसे, डरावने टाइप में, मतलब बहुत ही ऐसा रूप धारण कर रखा हो
अजीबोगरीब टाइप का। तो जो विचित्र होता है उसको हम ग्रोटेस्क बोलते हैं। क्या ध्यान दे, ग्रोटेस्क, GROTESQUE, ग्रोटेस्क, विचित्र, अनोखा। स्पेलिंग मिस्टेक में भी आता है, याद कर लेना आप, GROTESQUE, ग्रोटेस्क। और जो विचित्र होता है वो क्या होता है? एबनॉर्मल, अनोखा, असामान्य, अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब भी क्या होता है? अनोखा या विचित्र। और बहुत लोग बोलते हैं कि तुम बड़े सन की हो, एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक। इरेटिक ले सकते हैं, थोड़ा सा अनियमित के सेंस में लेते हैं, बताएंगे। बिजार, बीजा नहीं, क्या होता है? बिजार। पहले एक वन वर्ड जोड़ेंगे आप, क्या लिखेंगे? वन वर्ड। वन वर्ड में एक नेक्स्ट वन वर्ड और जोड़ लेंगे, अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स। विचित्र आदतों वाला व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कैसी आदतों वाला है? विचित्र आदतों वाला व्यक्ति है। उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे बताइए आप? एक्सेंट्रिक। क्या कहेंगे? एक्सेंट्रिक। लिख लेंगे आप एक्सेंट्रिक, E एक्सेंट्रिक। इसी को हम बोलते हैं बिजार। क्या बोलेंगे इधर को, जिसकी आप बात कर रहे थे, वो वाला बिजार नहीं, BIZA, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक में आता है, BIZARR, बिजार। और जो व्यक्ति मनमौजी व्यवहार का नहीं होता है, बिल्कुल जैसे सन की टाइप में होता है, तो उसको एक्सेंट्रिक का हम सिनोनिम्स में कह सकते हैं। क्या? इरेटिक, कि तुम्हारा जो व्यवहार है वो बड़ा सन की है, बड़े सन की हो। सन की होता क्या है? पहले मेरी बात समझिए। जो सामान्य से हटके बिहेव करता है वही सन की कहलाता है। नॉर्मल से क्या करेगा वो बिहेव? एबनॉर्मल। यूजुअल से कैसा बिहेव करेगा? अनयूजुअल। तो ये सभी इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। साइको अलग टाइप में हो जाता है, वो तो एक मेंटली आप कोई चीज से ऑब्सेस्ड है, मनोग्रस्त है। सर विचित्र में तो वो आता है जो सामान्य से हटके बिहेव करे थोड़ा। हाँ, मतलब ऐसे कह सकते हैं एक तरह से कि जैसे 3 पैरों वाला मनुष्य अपने बीच में आ जाए तो बिल्कुल आपको हटके लगेगा कि यार यूजुअली क्या होते हैं? 2 पैर होते हैं। अपने अभी बीच में आके एक अंग्रेज बैठ जाए तो अलग ही दिखेगा। ठीक है, तो एक तरह से वो विचित्र ही हो गया, अनोखा जो होता है। अब एक्सेंट्रिक बोलते हैं इसको, और काफी लोग तो स्पीकिंग में बोलते हैं तुम बड़े सन की हो, यू आर सो वियर्ड। एक धुन लग गई आप में, धुन सवार हो गई, वियर्ड। लोग स्पीकिंग में बहुत यूज करते हैं, यू आर सो वियर्ड, तुम बड़े सन की हो, यू आर सो एक्सेंट्रिक, यू आर सो इरेटिक इन योर बिहेवियर। एक मनमौजी नहीं होता है, कभी कैसा व्यवहार कर रहा है, कभी कैसा कर रहा है, तो वही सन की कहलाता है। बाकी का तो समझ गए आप। अब क्या होता है, अभी मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि हमारे बीच में कोई अंग्रेज आके बैठ जाए तो अलग ही दिखेगा, बिल्कुल अनोखा लगेगा, विचित्र लगेगा। तो ऐसे इसके लिए हम यूनिक भी कहते हैं। क्या? क्योंकि वो बिल्कुल अलग दिखेगा। यूनिक भी इसका क्या हो गया? सिमिलर वर्ड। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी इसका क्या हो गया? सिमिलर वर्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्कुल हटके दिखेगा। स्ट्रेंज, पीकुलियर, आउटलैंडिश, हाउ आउटलैंडिश यू आर, तुम कितने विचित्र हो। क्वेंट, वियर्ड, ग्रोटेस्क, एबनॉर्मल, अनयूजुअल, एक्सेंट्रिक, इन सब का मतलब क्या होता है? सन की।
अब बताओ या क्वीर का क्या आंसर दोगे आप? स्ट्रेंज। वियर्ड, इरेटिव। हाउ बिजार यू आर, तुम कितने सन की हो। नेक्स्ट वर्ड है अपना सिकोफेंट। सिकोफेंट होता है चापलूस, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सिकोफेंट, चापलूस। SYCOPHANT। सिकोफेंट बोले तो चापलूस। फ्लैटरर, FLATTERER, फ्लैटरर। क्या होता है? चापलूस। चलो अब एक वर्ड होता है FAWN, और इसके बाद प्रपोजिशन भी पूछा जाता है। फॉन मीन्स होता है चापलूसी करना, टू फ्लैटर। टू फ्लैटर समवन, किसी की चापलूसी करना। FAW। परसुएड, खुशामद करना। चलो बाद की बात है, ठीक है। तो सिकोफेंट मीन्स क्या होता है? चापलूस, फ्लैटरर। अब एजुलेट मीन्स भी क्या होता है? किसी की खुशामद करना या चापलूसी करना। तो एजुलेटर बोल सकते हैं इसको, चापलूस। सिकोफेंट, हाँ, फ्लैटरर हो गया। नेक्स्ट, ध्यान लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट, एरोगेंट, ARROGANT। एरोगेंट मीन्स प्राउडी कोई वर्ड नहीं होता है। प्राउड, घमंडी, प्राउड। हॉटी, HAUGHTY, सुपरसीलियस, वेरी गुड। बोस्टफुल, कंसीटेड, वेन, घमंडी, ठीक है। स्मग भी बोल देते हैं जो घमंडी होता है। सुपरसीलियस तो हो गया। ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट, एक मुहावरा होता है अस्वलन हेडेड। कैसा? अस्वलन हेडेड पर्सन, स्वलन हेडेड यानी घमंडी। दोबारा बोलना। स्टिफ नेक्ड क्यों आएगा भाई? हाँ वो ले सकते हैं, दो सेंस में आता है वो। किसमें? दो में, अभी बताएंगे। स्वलन हेडेड, जल्दी से लिखो आप। अब आप एक फायदा उठाएंगे क्या?
एक तो प्राउड होता है, तो प्राउड के बाद तो कौन सा प्रोपोजिशन आता है? ओ, बताया था पहले। और प्राइड के बाद क्या आएगा? वही तो बेवकूफी करते हो आप। प्राइड या वर्ब है तो ऑन आएगा, प्राइड गर्व का। और मैंने कहा अगर प्राइड का यूज नाउन के रूप में होता है, टेक प्राइड इन, गर्व करना, सो प्राइड इन, घर पे देखते हो नहीं देखते हो एक बार भी, है प्राइड इन। रीजनिंग वाले से बोल रहे हैं आज लेट हो जाऊंगा, तो गुरु जी इनकी थोड़ी लेट तक करा दो, फिर कंप्यूटर वाले को थोड़ा पहले करा। मैं साढ़े 9 बताऊँ। टेक प्राइड इन, सो प्राइड इन, हैव प्राइड इन। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, ऑल्टर। ALTER, टू चेंज, स्लाइटली, आंशिक रूप से परिवर्तन करना, मॉडिफाई। एक वन वर्ड में जोड़ लें आप, याद कर लिए ना, दैट विच कैन बी करेक्टेड कॉरिजिबल, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इनकॉरिजिबल। ठीक है। आ स्पीच दैट इज मेड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोर, ऑफ हैंड दिया जाता हो, जो बिना किसी पूर्व तैयारी के दिया जाता हो। तो अब हम ध्यान देंगे यहां पर, एक वन वर्ड और लिख लेंगे आप, बहुत पूछा जाता है ये तो ऑल्टर है, ऑल्टार, ये ALTER, स्पेलिंग में अंतर है या नहीं है? तो SSC से लेके जितने भी कॉमन जनरल एग्जाम होती है उनमें वन वर्ड पूछा जाता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, चबूतरा, जहां पर देवताओं को बलि दी जाती है या भेंट चढ़ाई जाती है, ऑफरिंग्स आर मेड टू गॉड, डिफरेंट डेटीज। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेदी। क्या बोलते हैं? और वेदी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ, तो उसमें लिखा आएगा अ रेज्ड प्लेस, लिखो आप, अ रेज्ड प्लेस, एक उभरा हुआ स्थान, अ रेज्ड प्लेस वेयर, जहां की ऑफरिंग्स भेंट चढ़ाई जाती है, ऑफरिंग्स आर मेड टू डेटीज। डेटीज का मतलब जानते हो आप? गॉड्स एंड गॉडेसेस, एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न देवी देवताओं को क्या चढ़ाई जाती हो? भेंट चढ़ाई जाती हो। रेज्ड प्लेस, एक उभरा हुआ या उठा हुआ स्थान जहां पर देवी देवताओं को क्या दी जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? ऑल्टार, वेदी। क्या बोलेंगे? वेदी। एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर ऑफरिंग्स में भेंट चढ़ाई जाती है। डेटीज का मतलब क्या होता है? विभिन्न देवी देवता है, गॉड्स एंड गॉडेसेस। ऑल्टार। नेक्स्ट नंबर पे है वेलिएंट।
वैलिएंट मीन्स क्या होता है? बहादुर। तो शुरू हो जाइए आप। ब्रेव, बहादुर। स्टाउट, बहादुर। हीरोइक, बहादुर। हीरोइक का मतलब भी क्या होता है? बहादुर या पराक्रम। गैलेंट, बहादुर। वेलर, बहादुर। करेजियस, बहादुर। सिवेलरस, बहादुर। और डेयरिंग, ये तो नॉर्मल वर्ड है, तो वैसे ही कर दोगे आप। बोल्ड है, लोइन हार्टेड है, ये नॉर्मल है। फियरलेस भी कर दोगे आप। हाँ, ये अच्छा वर्ड बोला है। डोंटलेस, निर्भीक। ठीक है। इंट्रेपिड, ऑडेसस। क्या होता है? ऑडेसस। अब इनको बहुत रिपीट करवाएंगे। ऐसे विचित्र का आ गया। ऐसे व्यक्ति को डिफाइंट भी बोल देते हैं। डिफाइंट क्या है? थोड़ा सा बोल्ड भी होता है, डिसोबीडियंट भी होता है। ठीक है, डिफाइंट कि नहीं करता तो नहीं करता। ठीक है, तो डिफाइंट का मतलब क्या होता है? फियरलेस, फियरलेस एंड बोल्ड। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। इंडोमिटेबल भी होता है, निडर। इंडोमिटेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंडोमिटेबल का मतलब भी क्या होता है? एक तरह से निडर। इंडोमिटेबल। और वर्ड बताएं आप जल्दी से। नेक्स्ट कौन सा चल रहा है अपना? नॉशन। नॉस। नेक्स्ट वर्ड पे क्या लिखेंगे अपन? नॉशन। नॉशन होता है विचार, आइडिया, थॉट, ओपिनियन, कॉन्सेप्ट, थिंकिंग। जैसे हमने कहा इन माई ओपिनियन, इन हिज ओपिनियन, मेरी राय में, उसकी राय में। नेक्स्ट नंबर पे हॉस्टाइल। हॉस्टाइल होता है दुश्मन।
फो, एनिमी, अनफ्रेंडली, क्या कहलाएगा? अनफ्रेंडली। और जो दुश्मन है क्या? इनिमिकल, दुश्मन। और बताइए, जो दुश्मन है वो अपना क्या है? एक्रीमोनियस। अलाइनेट है अपना एक तरह से। वैसे अलाइनेट का मतलब अलगाववाद करना होता है, लेकिन ये दुश्मन टाइप में ही होता है, दूर का रहता है। अब हमने क्या किया? इससे हॉस्टाइल से हॉस्टिलिटी, दुश्मनी। एनिमिटी, स्पेलिंग मिस्टेक में जोड़ लेना इस वर्ड को। वैसे एनिमी की स्पेलिंग क्या होती है? ENEMY, लेकिन हम एनिमिटी की लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ENMITY। एक्रीमोनी, अनफ्रेंडलीनेस, अनफ्रेंडलीनेस। और एनिमोसिटी, क्या? एनिमोसिटी, दुश्मनी। एनिमोसिटी का मतलब भी क्या होता है? दुश्मनी। अब नेक्स्ट वर्ड हो गया अपने पास, बोलो, स्टाउट। क्या होता है? बहादुर। तो क्या आंसर हो जाएगा? ब्रेव। नेक्स्ट है हीरोइक। हीरोइक का मतलब भी क्या होता है? बहादुर। तो क्या हो जाएगा? स्टाउट, बहादुर। नेक्स्ट है डिमाइज, डेथ। डिमाइज क्या होता है? डेथ। डेथ में क्या होता है कि द एंड और फेलियर। अगर कोई चीज का अंत हो गया है, उसका बिल्कुल फेलियर हो गया, तो वही क्या है? डिमाइज ही कहलाएगा, ये डेथ है। फेच, फेच मीन्स क्या होता है? लाना, ब्रिंग। ठीक है। सॉलिटरी, सॉलिटरी, एकांकी। सॉलिटरी का मतलब लॉनली, एकांत, लॉनली। और वेनिस, वेनिस गायब होना, डिसअपीयर। डिसअपीयर। ये वाला सेट आपका कंप्लीट होता है। ये लो, अब वन वर्ड कर लेते हैं हम। वन वर्ड में लिखेंगे आप
कल मैंने बताया था कि एक ऐसा भाषण जो बिना तैयारी के दिया जाता हो, एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट लिख लेंगे आई स्पीच दैट इज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम। एक ऐसा भाषण जो कि पहली बार दिया जाता हो। मेडन a speech that is made for the first time। एक ऐसा भाषण जो कि पहले दिया जाता हो, क्या कहलाएगा? मेडन। नेक्स्ट नंबर पे अ डिसीजन which cannot be taken back। एक ऐसा निर्णय जिसे वापस नहीं लिया जा सके, जो कह दिया वो कह दिया। तो बताइए, अ डिसीजन विच कैन नॉट बी टेकन बैक। बोलो। इरिवोकेबल, इरिवोकेबल। IRREVOCABLE, काफी इंपॉर्टेंट वन वर्ड है। तो जिस निर्णय को वापस नहीं लिया जा सके, इरिवोकेबल, IRREVOCABLE। नेक्स्ट लिखेंगे अ डिसीजन विच कैन बी टेकन बैक। एक ऐसा निर्णय जिसे वापस लिया जा सके। इर को हटा दो, रिवोकेबल कर दो, रिवोकेबल। एक ऐसा निर्णय जिसे वापस लिया जा सके। नहीं लिया जा सके, उसमें क्या लगा दिया हमने? इर लगा दिया। नेक्स्ट, अ डिसीजन ऑन विच ऑल आर एग्रीड। एक ऐसा निर्णय जिस पर सभी सहमत हैं। यूनैनिमस, यूनैनिमस। एक ऐसा निर्णय जिस पर सभी क्या हैं? सहमत हैं। यूनैनिमस, सर्वसम्मत। विद वन वॉइस, एक ही स्वर में। तो एक ऐसा निर्णय जिस पर सभी क्या हैं? सहमत हैं। क्या कहलाएगा वो? यूनैनिमस। नेक्स्ट नंबर पे द पीपल ऑफ द सेम एज पीरियड। एक ही काल के व्यक्ति हम सभी क्या है? एक दूसरे के समकालीन है, लेकिन हमारा लिविंग रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है ना? वी कम टू दिस वर्ल्ड ओनली फॉर अलॉटेड टाइम एंड आफ्टर हैविंग प्लेड वेरियस रोल्स वी डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड वी डाई लाइक जस्ट इंसेक्ट्स। सो इट इज नेवर आस्क्ड हु इज द कॉन्टेम्परेरी ऑफ रवि, या जो भी है। तो महान व्यक्तियों के बारे में तो पूछा जाता है कि भाई उसका समकालीन कौन था, उसका समकालीन
तो हम एक ही काल के व्यक्ति हैं, तो द पीपुल ऑफ द सेम पीरियड, एक ही काल के व्यक्ति, वन वर्ड में क्या कहलाएगा? कॉन्टेम्परेरी, समकालीन। कॉन्टेम्परेरी, समकालीन। CONTEMPORARY, द पीपुल ऑफ द सेम एज या पीरियड, एक ही काल के व्यक्ति। A place where bees are kept, एक ऐसा स्थान जहां मधुमक्खियां रखी जाती हूं। कब बार इसको थोड़ा सा ऐसे दे देता है, बात वही है, एन इनक्लोजर फॉर बीज, मधुमक्खियों के लिए जो चार दीवारी होती है, यानी एक ऐसा स्थान जहां क्या रखी जाती है? मधुमक्खी। क्या कहा जाएगा बताओ? बोलो। एपियरी। ध्यान रखना है, दोनों ऑप्शन में आते हैं। एपियरी, बाइक से छोड़ा है। A place where birds are kept, या an enclosure for birds, जहां पक्षियों को रखा जाता हो, वो क्या कहलाएगा? एवियरी। एवियरी। क्या कहलाएगा? एवियरी। दोनों आते हैं, ध्यान रखना, वन वर्ड में। लिखो आप एक बार।
नहीं अभी चल रहा है, कोई नहीं, और लिखवा देता हूँ, कर दूंगा मैं बंद, मैं कर दूंगा, कोई नहीं, छोड़। एपियरी, एबियरी, एपियरी कहलाता है और क्या कहलाता है, एबियरी। नेक्स्ट नंबर पे लिखेंगे आप अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स या कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 103 पोएम्स का एक कलेक्शन था, 103 पोएम्स का कलेक्शन, जिसको क्या नाम बोला जाता है, यानी गीतांजलि में कितनी पोएम्स हैं, 103, 130 नहीं, 3, 103। उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर लिटरेचर। तो उस कलेक्शन को क्या बोला जाता है, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, एंथोलॉजी क्या कहलाएगा, काव्य संकलन। आपने 10-20 कविताएं लिख दी, ठीक है, उसका एक नाम दे दिया, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने दे दिया, क्या नाम दिया उसका, गीतांजलि। तो उस कलेक्शन को क्या बोला जाता है, चाहे वो कहानियों का संग्रह हो, सॉरी पोएम्स की जगह क्या कर लो यहाँ, चाहे वो कहानियों का संकलन हो और चाहे किसका संकलन हो, पोएम्स का हो चाहे स्टोरीज। नेक्स्ट नंबर पे, वन हु बिलीव्स, in this principle, एक व्यक्ति जो इस सिद्धांत में विश्वास करता हो, दैट ईट, खाओ, ड्रिंक, पियो एंड बी मैरी, और मौज उड़ाओ, खाओ पियो मौज उड़ाओ। एक व्यक्ति जो इस सिद्धांत में विश्वास करता हो, कौन से सिद्धांत में, खाओ पियो मौज उड़ाओ, एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट डे पे करवा।